श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये अतीक के पूरे खानदान पर एकदम सटीक बैठता है। एक निर्मम हत्या करने वाले इस परिवार ने हत्या की एक रात पहले जो किया वो शायद आपने पिक्चरों में देखा होगा। उमेश पाल को मारने से पहले अतीक गैंग ने क्या किया वो बताएं, उससे पहले अतीक के अतीत पर नजर फेर लेना जरूरी है और याद दिलाना भी कि जिससे इस तरह के माफिया जब ये खबर सुने तो अपनी माफियागिरी छोड़ दे। जरा सोचिए, उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिलाने के बाद अतीक अशरफ अब खुद एक हत्याकांड में तब्दील हो गए हैं। जिस तरह उमेश पाल को दौड़ा दौड़ा कर उनकी हत्या कर दी गई, उससे भी दर्दनाक तरीके से मीडिया कर्मियों के भेष में तमाम कैमरों के सामने अतीक और अशरफ की पिक्चर का द एंड हो गया। जब मौत नजदीक आने लगी और समय की सुई अतीक के खौफ से डरना बंद करने लगी, तब अतीक और उसके परिवार ने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए थे। लेकिन मौत का आना तय है। खैर, इस मामले में अभी भी कुछ पहलू हैं, राज हैं, जिन्हें पर्दाफाश करने के लिए पुलिस अंदर ही अंदर काम कर रही है। इस खेल के दो मुख्य खिलाड़ी अभी भी फरार हैं, एक शाहिस्ता और दूसरा कुट्टू मुस्लिम। पुलिस की पड़ताल अब अतीक के घर और दफ्तर पहुंच गई है, जहां कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा उमेश पाल की हत्या की एक दिन पहले रात को क्या हुआ था, और ये खुलासा अतीक अहमद के घर के हेल्पर ने की है। उमेश पाल जब अपनी जिंदगी के आखिरी रात शायद चैन की नींद ले रहे थे, तब अतीक गैंग उन्हें मारने से पहले ही जश्न मना रहा था। एक पाप को छुपाने के लिए एक और पाप को अंजाम देने से पहले महफिल सजाई गई थी। सोचिए किस मानसिकता के लोग रहे होंगे अतीक गैंग, जिनका जान लेना तो जैसे कोई खेल हो। और हिम्मत देखिए कि दिन दहाड़े न पुलिस का खौफ न कैमरे का डर। खैर, ये अतीक गैंग का आखिरी जश्न था, क्योंकि उनके पाप का घड़ा भर चुका था और बस एक और पाप, फिर अतीक खानदान का काम तमाम। जश्न मनाने वाले में कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, तो जो बचे हैं वो भी थर थर कांप रहे हैं। अब शाहिस्ता को ही देखिए, जो उस जश्न में शुमार थी। अब बेटे और पति को आखिरी बार देखने के लिए उसे तरसना पड़ा। राकेश से पुलिस पूछताछ में यह निकलकर सामने आया था कि 23 फरवरी की रात को शाइस्ता परवीन की मौजूदगी में असद समेत सभी शूटर पार्टी कर रहे थे और 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हो गई थी और इस कांड को ऑपरेशन जानू का नाम दिया गया था। राकेश ने पुलिस को बताया, अतीक का नाबालिग बेटा और वह खुद पार्टी का सामान लेने के लिए मार्केट गए थे। उन्हें असद ने कहा था कि ऑपरेशन जानू को अंजाम तक पहुंचाना है, लिहाजा आज रात घर पर मेहमानों के साथ पार्टी होगी। उमेश की हत्या के बाद सभी शूटर चकिया में इकट्ठा हुए थे। मिली इस जानकारी के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ का खून खौलना लाजमी है। फिलहाल उमेश पाल शूट आउट के बाद शाइस्ता की तलाश जारी है। उसके मददगारों से लेकर रिश्तेदारों तक पुलिस निगाह कर रही है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है और जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने शाइस्ता की फरारी में मदद करने वाले 7 वकीलों और 20 अन्य मददगारों को चिन्हित किया है। पुलिस की माने तो उसके मददगार उसकी आर्थिक तौर पर भी मदद कर रहे हैं, तो वहीं एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें, शाइस्ता पर कुल 4 मामले दर्ज हैं, जिनमें से धोखाधड़ी से जुड़े 3 मामले 2009 में दर्ज हुए थे। शाइस्ता पर उमेश पाल हत्याकांड का चौथा केस 25 फरवरी को धूमनगंज थाने में दर्ज हुआ था। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।